नमस्ते बच्चों। आज जो टॉपिक ले रहे हैं उसमें हम जो टॉपिक कवर करेंगे उसका टॉपिक का नाम है फंक्शन। और फंक्शन में हम कुछ जो है बेसिक क्वेश्चंस को लेंगे और उन बेसिक क्वेश्चन के थ्रू आपको जो है चीज़ों को जो है आपको क्लैरिटी आ जाएगी और उन क्लैरिटी के थ्रू आप जो है फर्दर जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन आप एक चीज़ ये समझ लो कि जो भी जो है चीज़ें आपके आसपास हैं उनका कुछ ना कुछ जो है पर्पज होता है। उनको अगर हम देखें लाइफ में कि अगर कोई भी चीज़ जो है यूनिवर्स में बनी हुई है तो उनका कुछ ना कुछ पर्पज है। जैसे कि ईश्वर ने कान बनाया हुआ है तो कान के अगर आप सारे पार्ट्स को देखेंगे तो उनका एक ही पर्पज है कि वो हमको जो है अच्छी तरीके से सुनने में मदद करते हैं। उसी तरीके से अगर नोज की बात करें तो नोज भी एक फंक्शन है और जिसको ईश्वर ने बनाया है और वो एक प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। उसी तरीके से जो हम जितने भी लोग हैं जिस संसार में जो पूरा संसार है वो क्या है, एक बिग बैंड की तरह है। जैसे कि कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में सारे जो बैंड है उसके जो है प्रॉपर तरीके से काम करते हैं और वो कुछ ना कुछ जो है एक जो है यूनिक साउंड्स को क्रिएट कर रहे होते हैं। लेकिन अगर उसी में से कोई एक साउंड जो है अगर जो है उस जो बैंड है बैंड के अगेंस्ट चला जाता है तो पूरा का पूरा जो साउंड जो है वो जो है कोरस हो जाता है, नीरस हो जाता है, उसकी कोई जो है प्रॉपर जो है वैल्यू नहीं रह जाती है। तो उसी तरीके से पूरा यूनिवर्स एक बिग बैंड है और इसमें जो है हम जितने भी जो ह्यूमैनिटी पाई जाती है, जितने भी क्रिएचर पाए जाते हैं वो जो है एक ना एक जो है उनका एक जो है टोन होता है और हर क्रिएचर का एक जो है पर्पज होता है और उस पर्पज को सॉल्व करना, उस पर्पज के थ्रू जो है ये जो यूनिवर्स है इसको बेटर वे में जो है सेटिस्फाई करना हर क्रिएचर का एक जो है गोल होता है। तो उसी तरीके से जितने भी स्टूडेंट्स आप लोग हो, आप लोगों का एक पर्पज है कि आप जो है हर अच्छी चीज की जो है जो भी लर्निंग है, जो आपका काम है उसको अच्छी तरीके से जो है सीखें और उसको सीखने के बाद जो है उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें और कुछ ना कुछ बेटर चीजें क्रिएट करें। तो ये सारा जो है आपका जो गोल है, आप जो हम आपके माता पिता का जो विजन है उसको अचीव करने के लिए आप जो स्टडी कर रहे हैं उसको अच्छी तरीके से स्टडी करें और अच्छे से अच्छा जो है नॉलेज गेन करें और उसको जो है अपने नंबर में ऐड करें और उन नंबर को ऐड करके आप अपने जो है लाइफ को आगे की तरफ ले जाएं। जितना जितना आप जो है सक्सेसफुल होते जाएंगे उतना अधिक से अधिक यूनिवर्स को फायदा होता जाएगा। तो आप इस गोल को अचीव करें और इसी चीज को साथ में लेकर हम जो है जो चैप्टर है फंक्शन, उस फंक्शन को आज स्टार्ट करते हैं। और फंक्शन जो है हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ रखा है। फंक्शंस की जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़ लिए हैं। कुछ कॉन्सेप्ट्स, उन कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे जो हमारे क्वेश्चंस बनेंगे उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे जो आपको एग्जाम में जो है स्कोर करने में मदद करेंगे। तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं और पहला हमारा क्वेश्चन है fx इक्वल टू अंडर रूट माइनस एक्स। अब जो ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको जो है डोमेन पता करना है कि फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। हम जो अभी कुछ क्वेश्चंस करेंगे उसमें जो है डोमेन को हमको फाइंड करना है। तो यहां पर देखते हैं कि जो अंडर रूट के अंदर का पार्ट है ये जो है निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो अगर ये निगेटिव नहीं होना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो है माइनस एक्स जो है हमेशा जो है ग्रेटर देन 0 या फिर इक्वल देन 0 होना चाहिए। अब यहां पर माइनस का साइन लगा हुआ है तो हम पूरे ये इसको जो है माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे और जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी हमारी चेंज हो जाएगी। तो x इज लेस देन या इक्वल देन 0, ये हमारी जो है इनइक्वालिटी हो जाएगी। अब 0 से लेस में अगर हम जाते हैं तो 0 से लेस में जाने पे हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट तक हम जा सकते हैं। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल या 0 से लेस। तो हम इसके डोमेन की अगर बात करें तो डोमेन हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से क्लोज जो है 0 तक, ये जो है इसका डोमेन हो जाएगा। तो ये अगर क्वेश्चन दिया है तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, जो है माइनस इनफाइनाइट से क्लोज 0 तक। तो ये हमारा हो गया एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हम अगर लेते हैं तो दूसरे क्वेश्चन में जो है fx इक्वल टू मॉड x प्लस 2 और x प्लस 2,
ये जो है एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आपको जो है डोमेन पता करना है। तो इसमें जो है x की वैल्यू जो है हम क्या है सारे रियल नंबर्स को रख सकते हैं, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर क्या है, जीरो नहीं होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होने के लिए हमको क्या होना पड़ेगा कि x इक्वल टू -2 नहीं होना चाहिए। तो हमारा जो डोमेन हो जाएगा, डोमेन की अगर हम बात करें तो डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट जो है 2 -2। ये जो है -2 को छोड़ के हमारे जो जितने भी रियल नंबर हैं वो जो है इसके डोमेन हो जाएंगे। तो इसका डोमेन आपको होप आपको समझ में आ गया होगा कि x की वैल्यू हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, लेकिन x की वैल्यू हम जो है -2 पुट नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही हम x की वैल्यू -2 पुट करेंगे तो हमारा डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और वो हमारा फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब हम एक तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, और थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, वो हमारा जो है लॉग के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, और वो है fx इक्वल टू लॉग बेस 3x स्क्वायर -2। ये हमारा जो है दूसरा एक क्वेश्चन है जिसमें क्या है log x स्क्वायर -2 बेस 3 ये लिखा हुआ है। अब आपको इसका जो है डोमेन पता करना है। तो आपको पता है कि लॉग के जो अंदर की वैल्यू है वो जो है पॉजिटिव होनी चाहिए, तो इसको पॉजिटिव होने के लिए ये x स्क्वायर -2 जो है पॉजिटिव होगा। तो हम लिख देते हैं x स्क्वायर -2 इज ग्रेटर देन 0। यहां तक लिख दिया। अब हमको इसको जो है ब्रेक करना है, तो क्या हो जाएगा x -√2 और x +√2 ये हमने लिख दिया, ये हमारा हो गया 0। तो अब अगर हमने ऐसा लिख दिया है तो x की वैल्यू जो है क्या होगी, जो है -√2 से जो है छोटी होगी और +√2 से बड़ी होगी, क्योंकि यहां पर या तो ये कंडीशन अप्लाई होगी या तो ये अप्लाई होगी। तो हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, x इज जो है लेस देन, x की वैल्यू जो है -2 से जो है छोटी होगी, तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा -∞ से -√2। एक हमारा ये आ जाएगा, और दो है दूसरा हमारा क्या आएगा, दूसरा हमारा आएगा जो है √2 से +∞। ये हमारा जो है डोमेन आ जाएगा, क्योंकि x -√2 x +√2 इज ग्रेटर देन 0। तो पहले केस में -2 से जो है वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, तो -√2 से -∞ के बीच में जाएगी, तो पहला हमारा डोमेन ये हो जाएगा। और यूनियन दूसरे केस में जो है जब लेंगे तो √2 से जो है बड़ा होना चाहिए, तो √2 से ∞। तो ये हमारा जो है डोमेन हो जाएगा। तो पहला हमारा आंसर ये आ गया, पहले क्वेश्चन का, दूसरे का ये, और तीसरे क्वेश्चन का हमारा आंसर ये आ गया। अब जो है अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है, और अब यहां पे हमने सिंपल फंक्शन देखे, अगर कोई हमारा फंक्शन इस तरीके से दिया है fx इक्वल टू f1x प्लस f2x, इस तरीके से कोई अगर फंक्शन दिया हुआ है और इन दोनों के डोमेन हमको निकालने हैं, और इन दोनों के डोमेन, अगर हमको फंक्शन fx का डोमेन निकालना है तो fx का डोमेन जो निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो है इसका डोमेन अगर हमको निकालना है, तो मान लो इसका जो है डोमेन D1 है और इसका डोमेन जो है D2 है, तो इसका जो डोमेन हो जाएगा वो हो जाएगा D1 इंटरसेक्शन D2। ये जो है हमारा जो है डोमेन जो है fx का जो डोमेन हो जाएगा D1 अंडरसेक्शन D2। अब जो है अगर एडिशन की बात कर रहे हैं या फिर मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन या डिवीजन, किसी की भी बात कर रहे हैं, तो वहां पर अगर दो फंक्शन दिए हुए हैं तो उनका अगर हमको डोमेन निकालना है तो उन दोनों डोमेन का इंटरसेक्शन हम ले लेंगे, और वो जो है उस फंक्शन का जो है डोमेन हो जाएगा। एक्सेप्ट जो है हमारा केस अगर डिवीजन का है, अगर डिवीजन का केस है तो वहां पर जो है ये कंडीशन अप्लाई होगी, लेकिन उसके साथ एक कंडीशन होगी कि जो डिनोमिनेटर है वो जो है 0 नहीं होना चाहिए। मान लो एक जो है फंक्शन दिया हुआ है fx इक्वल टू x, एक फंक्शन दिया हुआ है fx इक्वल टू x, और एक जो है फंक्शन दिया हुआ है f2x इक्वल टू x प्लस 1। ये जो है f1x और f2x जो है दो फंक्शन दिए हुए हैं। अब जो है कोई फंक्शन दे दिया गया fx इक्वल टू f1x अपॉन f2x, तो यहां पे क्या हो जाएगा x अपॉन x प्लस 1, इस तरीके से ये दे दिया जाएगा। तो यहां पर क्या है,
नीचे जो है x+1 है, और जैसे ही हम x की वैल्यू जो है -1 रखते हैं तो वो जो है हमारा क्या हो जाता है 0। तो हमारा जो है इसमें क्या है सारे रियल नंबर होंगे। अब रियल नंबर होंगे लेकिन जो है -1 को छोड़ करके, तो हमारा जो डोमेन हो जाएगा रियल नंबर एक्सेप्ट जो है -1। ये हमारा जो है डोमेन हो जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम जो है कुछ क्वेश्चन जो ये हमने एडिशन वाले लिए हैं, इस पैटर्न पे हम कुछ क्वेश्चन को यहां पर सॉल्व करते हैं। अब जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं वो क्वेश्चन जो है fx इक्वल टू साइन एक्स अंडर रूट में और प्लस अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो है क्वेश्चन दिया हुआ है अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो है क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को हमको जो सॉल्व करना है तो इसमें क्या होगा कि इसके भी हमको जो है डोमेन निकालने हैं और इस फंक्शन के भी हमको डोमेन निकालने हैं। इन दोनों फंक्शन के डोमेन निकालने के बाद उनका जो इंटरसेक्शन होगा वो जो है हमारा जो है एक्चुअल इस फंक्शन का डोमेन होगा। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इस पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें क्या है अंडर रूट के अंदर ये वैल्यू जो लिखी हुई है ये जो है नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि 16 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। इस तरीके से इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा, अगर हमने जो है माइनस से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 16, ये जो है इनइक्वालिटी का साइन जो है चेंज हो जाएगा। तो ये इसका जो हमको जो है जो डोमेन निकल के आएगा वो हो जाएगा x माइनस 4 x प्लस 4 इज लेस देन 0। तो यहां पर जो हमारा जो डोमेन निकल के आएगा वो डोमेन क्या हो जाएगा क्लोज्ड -4 से 4। ये जो है इसका जो है डोमेन निकल के आएगा। अब इसका हमने डोमेन निकाल लिया, अब साइन x का हमको जो है डोमेन निकालना है। अब साइन x का डोमेन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, साइन x की वैल्यू जो है ये जो है ग्रेटर देन जो है 0 होनी चाहिए। तो हमको साइन x का ग्राफ पता होना चाहिए। साइन x का ग्राफ अगर हमको बनाना है तो इसमें क्या है, हम साइन x का जब ग्राफ बनाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा माइनस पाई। तो हम जो है ग्राफ जब बनाएंगे तो जो है हमको -4 से +4 के बीच में जो है वैल्यू को रखना है, क्योंकि हमको इंटरसेक्शन लेना है। इसका जो हमारा डोमेन आएगा, इसका जो डोमेन आया हुआ है, इन दोनों के का जो है हमको इंटरसेक्शन लेना है। तो हमको वैल्यू जो है -4 से 4 के अंदर ही पुट करनी है। अगर आप पाई की बात करें तो पाई की वैल्यू क्या होती है 3.1, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14। तो हमको 4 तक लेना है, तो यहां तक जो है हमको ग्राफ ले जाना पड़ेगा और यहां तक हमको ग्राफ को ले जाना पड़ेगा। तो हमको जो है साइन एक्स का ग्राफ बनाना है। तो जब साइन एक्स का ग्राफ हम बनाएंगे तो वो ग्राफ कैसा होगा, ये जो है हमारा जो है साइन एक्स का ग्राफ हो जाएगा। साइन एक्स का ग्राफ बन गया। अब इसमें क्या है, जो हमको जो है -4 से 4 के बीच में, तो पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है 3.14। तो ये हमारी जो है 4 वैल्यू यहां तक आएगी, तो ये हमारा हो जाएगा -4, ये हो जाएगा हमारा +4। अब जो है हमको जो है क्या लेना है, इन दोनों के बीच की वैल्यू लेनी है और वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो हम अगर इसको लाइन यहां से ड्रॉ कर दें तो हमारा एक ग्राफ जो बनता है -4 से पाई के बीच में, और जो दूसरा ग्राफ बनता है एक जो है ग्राफ ये जो एरिया है इसमें जो है -4 से माइनस पाई के बीच में एक ग्राफ बनता है, और जो दूसरा ग्राफ बनता है वो जो है 0 से लेकर के पाई के बीच में बनता है। तो हमारा जो इसका जो है साइन एक्स
और जो अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका अगर डोमेन की बात करें तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन होगा -4 से पाई और -4 से पाई होगा, और जो है यूनियन ये जो है होगा दूसरा जो है 0 से पाई के बीच में, तो 0 से पाई के बीच में ये जो है हमारा हो जाएगा डोमेन। तो होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि अगर इस तरीके का फंक्शन दिया है अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर, दो फंक्शन दिए हैं, उनका सम करके एक फंक्शन लिखा हुआ है, तो हमको दोनों के अलग अलग जो है डोमेन निकालने हैं। अब जो है अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो उसको हमको जो है उसका डोमेन हमने निकाल लिया, वो आ गया -4 से क्लोज, -4 से 4। अब हमको पता है कि इसके और इसके डोमेन के बीच का जो हमारा कॉमन होगा, इंटरसेक्शन वाला पार्ट होगा, वही हमारा जो है एक्चुअल इस फंक्शन का डोमेन होगा। तो साइन एक्स इज ग्रेटर देन 0 ये हमारा है, तो साइन एक्स का हमने ग्राफ बना दिया। साइन एक्स का ग्राफ जब हमने बनाया तो उसमें देखते हैं कि ये हमारी जो वैल्यू है वो -4 से +4 के बीच में होनी चाहिए, क्योंकि पाई यहां पर आ रहा है, तो पाई से अगर 4 की बात करें तो थोड़ा सा वो ज्यादा होगा, और अगर -4 की बात करें तो वो यहां तक आएगा। तो हमारा जो ग्राफ है -4 से +4 के बीच में जाएगा, और उसमें क्या है कि जो साइन एक्स का जो कर्व है वो जो है सिर्फ इस एरिया में जो है बाउंड कर रहा है, तो हमारा जो डोमेन हो जाएगा -4 से -पाई और यूनियन 0 से पाई, ये जो है हमारा जो है क्वेश्चन का डोमेन हो जाएगा। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, f(x) = अंडर रूट 10x प्लस अंडर रूट 8 माइनस एक्स स्क्वायर, ये जो है हमारा फंक्शन लिखा हुआ है, और इसका हमको जो है डोमेन निकालना है। अब जब इसका जो है डोमेन निकालना है, तो सबसे पहले अंडर रूट 8 माइनस एक्स स्क्वायर का डोमेन हमको निकाल लेते हैं। तो 8 माइनस एक्स स्क्वायर का डोमेन हमको निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, 8 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि अंडर रूट के अंदर की वैल्यू है, तो ये जो है पॉजिटिव होनी चाहिए। अब हमने इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8 इज लेस देन 0, ये जो है इनइक्वालिटी हो जाएगी। अब 8 की वैल्यू क्या होती है, 2√2 होती है, तो हमारा जो इसका डोमेन हो जाएगा -2√2 से क्लोज 2√2, ये जो है इसका जो है डोमेन आ जाएगा। अब जो है हमने इसका डोमेन निकाल लिया, अब जो है हमको 10x की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, 10x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 होनी चाहिए। अब हमको जो है 10x का ग्राफ हमको बनाना आना चाहिए। अब 10x का ग्राफ अगर हमको बनाना है, ये जो है हमारा जो है 0 हो गया, ये एक x एक्सिस और दूसरा जो है y एक्सिस। अब इसमें जो है ये हो गया हमारा π/2 और ये हो गया हमारा जो है -π/2, दो है हमने लाइन खींच दी। अब -π/2 और जो +π/2 है, यहां पर हमने एक डॉटेड लाइन खींच दी। अब जो हमारा जो ग्राफ है, अब बीच में कैसे जाएगा, ये आपको जो है ग्राफ वाले फंक्शन में हमने बताया है। तो हमारा जो ये फंक्शन है, यहाँ का जो ग्राफ है वो इस तरीके से जाएगा, और जब इधर की बात करें तो ये हमारा जो ग्राफ है ये हमारा हो गया पाई, तो ये हमारा ग्राफ इस तरीके से जाएगा। और यहां पर अगर हम बात करें तो यहां हो जाएगा -पाई। तो जब -पाई की बात करते हैं तो वहां पर जो है हमारा ग्राफ जो है इस तरीके से जाएगा। तो हमारा जो 10x का ग्राफ है वो हमने यहां पर बना लिया। अब देख रहे हैं कि जो हमारा जो रेंज, हमारी जो वैल्यू है डोमेन की इस फंक्शन की -2 से 2√2 तक है। तो 2√2 की बात करें तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली जो है क्या आ जाती है, 2.82, इसकी वैल्यू 2.82 आ जाती है। और अगर जो है पाई की बात करें तो पाई की वैल्यू जो है आती है वो हो जाती है 3.14,
ये वैल्यू आ जाती है 3.14, और अगर π/2 की बात करें तो उसकी वैल्यू आ जाती है 1.57, ये आ जाती है। तो हमको जो है 2.82 लेना है, क्योंकि 2√2 से -2√2 के बीच में वैल्यू आएगी। तो हमारा जो ग्राफ है ये जो है करीब यहां पर कहीं आ जाएगा, यहां की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 2√2, ये आ जाएगी। उसी तरीके से अगर इधर बात करें तो यहां पर जो है अप्रोक्सीमेटली यहां पर जो है आ जाएगी -2√2, यहां पर एक जो है वैल्यू आ जाएगी। तो अब जो है ये जो 2√2 है, यहां से और यहां के बीच में एक लाइन खींच दिया, तो हमारा जो ग्राफ है, ग्राफ जो है अब जो है पॉजिटिव एरिया में जो है ये जो हमारा ग्राफ बन रहा है, एक तो ये बन जाएगा ग्राफ, और दूसरा जो है हमारा जो ग्राफ बनेगा ये जो हमारा ग्राफ है, क्योंकि इसके आगे ग्राफ जो है जा नहीं रहा है, क्योंकि 2√2 तक लेके जाना है। तो हमारा जो ग्राफ का जो डोमेन आएगा वो क्या आ जाएगा, माइनस जो है 2√2 से जो हमारा ग्राफ बनेगा यहां पे जो है -2 से अगर इधर की बात करें तो -2 से जो है इधर की तरफ ये जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से ग्राफ बनेगा, और -2√2 से जो है -π/2 तक ग्राफ बनेगा। और जो हमारा डोमेन आएगा, डोमेन की हम अगर बात करें तो डोमेन आएगा जो है क्लोज -2√2 से जो है -π/2 तक। ये जो है हमारा एक जो है हो जाएगा इधर के एरिया में जो पॉजिटिव आ रहा है, और यूनियन जो इधर का आ रहा है वो आएगा जो है क्लोज 0 से लेकर के π/2 तक, जो कि π/2 पे जो है वो इनफाइनाइट तक चला जाता है। तो जो हमारा डोमेन आएगा इस फंक्शन का वो आ जाएगा -2√2 से -π/2 तक, यूनियन क्लोज 0 से लेके π/2 तक। तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि fx = √10x प्लस √8 - x² है। तो ये अंडर रूट के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, तो हमने 8 - x² > या इक्वल टू 0 रख दिया। तो माइनस से मल्टीप्लाई करने में क्या हो गया, x² - 8 जो है इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज हुआ, तो हमारी जो वैल्यू आ गई x² - 8 इज लेस देन या इक्वल टू 0, और इसको हमने ब्रेक कर लिया x प्लस अंडर 2√2 और x जो है ये हमारा ब्रेक होके आ गया x प्लस 2√2 x माइनस 2√2, ये इस तरीके से जो है बन गया। तो हमारा जो वैल्यू आ गई ये -2√2 से +2√2 के बीच में जो वैल्यू इसका डोमेन आएगा। तो हमारा जो ये डोमेन है, ये डोमेन और 10x क्या है, 10x की जो हमने ग्राफ बनाया, तो 10x का जो ग्राफ बनाया तो हमको पता है कि इस वैल्यू के अंदर ये -2√2 से जो है 2 + 2√2 के बीच का ही जो हमारा वैल्यू आएगा वही हमारा जो है डोमेन होगा। तो हमने इन दोनों के बीच में जो हमने जो है लाइन खींची, तो ये हमारा जो कवर्ड एरिया है -2√2 से -π/2 तक और 0 से लेकर के π/2 तक, ये हमारा जो है क्लोज्ड ग्राफ बन गया। तो हमारा जो क्लोज ग्राफ था यही इसका जो है डोमेन हो गया। तो होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है fx = √1 - cos x √1 - cos x प्लस √9 - x²। ये जो है हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है √1 - cos x प्लस √9 - x²। अब हमको ये पता है कि 9 हमको जो है दोनों के डोमेन निकालने हैं। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, 9 इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 0। अब जो है इसको क्या लिख सकते हैं, x² - 9 इज लेस देन 0। तो ये हो जाएगा x - 3 x + 3 इज लेस देन 0। तो इसका जो डोमेन होगा वो जो आएगा क्लोज्ड -3 से +3, ये जो होगा इसका जो है डोमेन हो जाएगा।
अब जो है 1 माइनस कॉस एक्स की बात आती है, तो 1 माइनस कॉस एक्स जो है अंडर रूट के अंदर है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 0। अब जो है कॉस एक्स क्या हो जाएगा, इक्वलिटी करेंगे तो माइनस कॉस एक्स इज ग्रेटर देन जो है -1 हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा। अब हमने इसको अगर चेंज कर दिया, माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो कॉस एक्स इज लेस देन या इक्वल टू जो है 1, ये हो गया। अब जो है cos x की वैल्यू जो है ऑलवेज जो है लेस देन 1 होती है, हेंस जितने भी रियल वैल्यूज हैं उसके लिए जो है हमारी जो है वैल्यू क्या हो जाएगी, cos x इक्वल टू 1, क्योंकि cos x की वैल्यू जो है हमेशा जो है लेस देन 1 होती है। तो हमारा अगर डोमेन की बात करें तो डोमेन हमारा क्या हो जाएगा, सारे रियल वैल्यू, अगर रियल वैल्यू की बात करें तो सारे रियल वैल्यू इसमें आ जाएंगे, और ये जो हमारा फंक्शन जो है सारे रियल वैल्यू के लिए, इसके जो डोमेन है cos x का, ये हो जाएगा अपना r, और यहाँ पे क्या है -3 से +3, तो हमारा जो डोमेन आएगा, डोमेन आएगा -3 से +3, ये जो है हमारा क्वेश्चन का डोमेन हो जाएगा, क्योंकि cos x की वैल्यू जो है ऑलवेज जो है लेस देन 1 होती है, और जितने भी रियल वैल्यूज हमने रखे हैं x के लिए, उसके लिए हमारी वैल्यू जो है cos x की हमेशा जो है लेस देन 1 ही होगी। तो हमारे जो है जो जितने भी हमारे जो फंक्शन, इसका जो डोमेन होगा, सारे जो रियल नंबर इसका जो है डोमेन हो जाएगा। अब ये जो है इसका जो डोमेन है वो सारे रियल नंबर है, और इसका डोमेन जो है -3 से +3 के बीच में जा रहा है, तो इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे तो ये पूरी वैल्यू इसके अंदर आ जाएगी, तो हमारा जो डोमेन है वो हो जाएगा क्लोज -3 से +3 तक। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अंडर रूट कॉस x -1 प्लस अंडर रूट 9 - x², ये हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर रूट कॉस x -1 प्लस 9 - x²। तो अभी हमने देखा 9 - x² का जो डोमेन है वो आ जाएगा क्लोज -3 से +3 के बीच में, लेकिन जो है cos x -1 जो है अगर इसका डोमेन निकालना है तो cos x -1 इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होगा, और इसमें क्या हो जाएगा cos x इज ग्रेटर देन 1। अब cos x की वैल्यू जो है हमेशा क्या होती है, लेस देन 1 होती है, तो जो cos x है हमेशा जो है cos x इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो cos x इक्वल टू 1 आ गया। तो यहां पर जो है cos x इक्वल टू 1 अगर आ रहा है तो हमारा जो डोमेन है, इसके लिए हमारा जो डोमेन है वो हो जाएगा जो है 0, क्योंकि cos x इक्वल टू 1 है यहाँ पे, तो cos x की वैल्यू क्या है 0 पे ही जो है 1 होती है, तो हमारा डोमेन जो है 0 हो जाएगा। यहाँ पर डोमेन जो है -3 कॉमा जो है क्लोज -3 से 3 के बीच में है, तो हमको अगर इन दोनों में के बीच में कॉमन लेना है तो हमारा जो डोमेन आ जाएगा हमारा जो है 0, ये हमारा डोमेन हो गया। अब अगर इसका हमको ग्राफ बनाना है तो इसका ग्राफ क्या होगा कि जो है डोमेन इसका जो है 0 है। अब जब जो है डोमेन 0 है तो हमने यहाँ पे 0 रखा, तो ये पूरी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, का 0 जो है 1 हो जाएगी, ये पूरी वैल्यू जो है 0 हो जाएगी। यहाँ हमने 0 रखा तो यहाँ पर आ जाएगी 3। तो अगर इस फंक्शन का हमको ग्राफ बनाने को आए तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये हमारा y एक्सिस हो गया, तो डोमेन हमारा जो है 0 है। जैसे ही हम cos इस फंक्शन में x डोमेन की वैल्यू 0 रखते हैं तो ये हमारी वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि cos 0 इक्वल टू 1 1 - 1 0 हो जाएगा। x की वैल्यू 0 रखेंगे तो अंडर रूट 9 की वैल्यू जो है 3 आ जाएगी, तो हमारा जो है 0, ये हमारी जो है मान लो 3 है, तो 0, 3 से जो पॉइंट है यही जो है ग्राफ का फंक्शन हो जाएगा। तो 0, 3 ये जो हमारा पॉइंट है यही ग्राफ का फंक्शन हो जाएगा। तो ये जो है फंक्शन का हमने जो है डोमेन निकाला, और डोमेन के थ्रू हमने ये देखा कि फंक्शन का ग्राफ जो है किस तरीके से बन सकता है। तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, वो लॉग के बेस पे है। fx इक्वल टू हो जाएगा, fx इक्वल टू अंडर रूट लॉग हाफ 5x - x² अपॉन में 4। ये जो है हमारा जो है फंक्शन दिया हुआ है log हाफ
log बेस हाफ 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 4। अब हमको ये पता है कि इसका जो है हमको डोमेन निकालना है। तो डोमेन के लिए जो है log, ये जो अंडर रूट log के अंदर की जो वैल्यू है, जो अंडर रूट के अंदर की वैल्यू है, ये जो है पॉजिटिव होनी चाहिए। तो हम इसको जो है पॉजिटिव लिख लेते हैं, log हाफ 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। ये जो है हमारी वैल्यू जो है पॉजिटिव होनी चाहिए। तो इसको हमने ले लिया। अब जब हम इसका एंटी लॉग लेंगे तो एंटी लॉग लेने पे क्या आ जाएगा, 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, और ये हो जाएगा हाफ की पावर जो है 0। और हाफ की पावर 0 कुछ किसी की भी पावर 0 लिखते हैं तो वो क्या हो जाता है 1। तो ये हो जाएगा 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, ये हो जाएगा 1। यहां तक हमको समझ में आ गया। अब हमको ये पता है कि ये जो है वैल्यू लॉग का जो ग्राफ होता है वो, अब इसको हमने जो है मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया 5x माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4। अब जो है लॉग, अब हमको ये पता है कि जो वैल्यू है इसकी जो है 0 से, ये फंक्शन जो है हमेशा जो है 0 से, लॉग का ग्राफ जो है 0 से बड़ा होता है। तो हमको ये जो है लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि लॉग का क्वेश्चन है। तो अब हमने इसको जो है माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी जो है हमारी चेंज हो जाएगी। तो ये हो जाएगी इनइक्वालिटी जो है हमारी इस तरीके से हो जाएगी, -4 जो है, और यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x, और ये क्या हो जाएगा लेस देन 0। ये जो है हमारा जो है वैल्यू, ये जो है हमारा जो है इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी माइनस से मल्टीप्लाई करने पे, और ये हो जाएगा -4 एक्स स्क्वायर माइनस 5x लेस देन 0। अब इसमें क्या है, एक तो हमको जो है इसको लेके सॉल्व करना है, और दूसरा जो है हमको इसको लेकर के सॉल्व करना है। तो पहले हम जो है एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज लेस देन 0 करके सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज लेस देन 0। हमने जब इसको सोल्व किया तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज लेस देन 5x, ये हो जाएगा x इज लेस देन 5। तो ये हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारा जो डोमेन आएगा इसके लिए जो है 0,5 आ जाएगा, क्योंकि 5 से, क्योंकि लॉग का फंक्शन है तो ये 0 से पीछे नहीं जाएगा, तो 0 से 5 के बीच में ये जो है इसका डोमेन आ जाएगा। अब अगर इसकी बात करें, इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, -4 लेस देन एक्स स्क्वायर माइनस 5x, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अब जो है हम माइनस को उधर लेके गए तो ये जो क्या हो जाएगा 0 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। तो ये जो हमारी वैल्यू है, ये जो है इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज, ये क्या है हमारी वैल्यू जो ऐसे होगी। इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसका वैल्यू आ जाएगा x माइनस 1 x माइनस 4, ये जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी x माइनस 1 x माइनस 4। तो अब जो है एक तो ये हमारा डोमेन आया, एक डोमेन हमारा ये आया। तो अब देखते हैं कि इसका जो है एक्चुअल में जो डोमेन क्या होगा, कि इन दोनों का जो डोमेन हमको लेना है तो 1 से छोटा होना चाहिए। यहां पे क्या है 0 तक जा रहा है, तो हमारा जो डोमेन है, डोमेन जो हमारा निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा 0 से लेकर के 1, ये जो है हमारा जो है डोमेन आ जाएगा 0 से लेकर के 1 तक। और दूसरा क्या है 4 से जो है बड़ा होना चाहिए और 5 तक जाना चाहिए। तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा 4 से 5, क्योंकि 4 से बड़ा होना चाहिए और 5 तक ये जो है जा सकता है। तो हमारा जो डोमेन है, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो हमने ले लिया 0 से 1 और 4 to 5, ये जो है हमारा जो है डोमेन आ गया। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन जो हमने लिया, ये हमारा क्या आ गया डोमेन। तो हो बच्चों, आपको जो है इसके बेसिक फंक्शन के जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। इनइक्वालिटी के बेस पे जो क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के कॉन्सेप्ट को लेंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।